हेलो व्यूअर्स, जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बताऊंगा कि जो एमएस ऑफिस होता है और लिब्रे ऑफिस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और दोनों का कौन सा वर्जन ठीक होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग अभी तक एमएस ऑफिस यूज किए हैं, शुरू से यूज किए हैं और एमएस ऑफिस ने बहुत सारे अपने अपडेट्स भेजे हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो लिब्रे ऑफिस के बारे में लोग कहते हैं कि लिब्रे ऑफिस बहुत अच्छा है या एमएस ऑफिस बहुत अच्छा है, तो कौन दोनों में अच्छा है। मैंने वर्क करके देखा, मैं लगातार पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे उसके एक्सपीरियंसेस पता चलते रहते कि कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बाद फिर आगे तय करते हैं। ओके, और एमएस ऑफिस में जो डिफरेंस होते हैं ये क्या होते हैं और दोनों में कौन अच्छा होता है, इसको चलिए देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेट से मैंने देखा है, ये उतारा हुआ है कि वहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इंटरनेट पर यह फ्री भी मिल जाता है, लेकिन वहीं एमएस ऑफिस जो है आपको खरीदना पड़ता है। इसके लिए आपको वार्षिक शुल्क भी, मासिक शुल्क भी देना पड़ सकता है ऑफिस में, जबकि लिब्रे ऑफिस फ्री है। अच्छा, सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे काम करता है, चाहे मोबाइल का हो, एंड्रॉयड, चाहे आपका मैकिन्टोश हो, चाहे विंडो हो। लेकिन एमएस ऑफिस केवल विंडो और एप्पल के मोबाइल पर, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो आगे देखते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर लगभग एक समान कार्य करते हैं। पहली बात तो दोनों सॉफ्टवेयर का प्रयोग लगभग एक समान नहीं है, मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्विच को डाउनलोड किया जाता है तो उसकी एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लिंक दिए गए होते हैं। हाँ, मोबाइल में अगर आप अलग अलग लिंक को इंस्टॉल करते हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा उसके, जैसे एमएस ऑफिस होते हैं और ये एक्सेल सीट होता है और ये सब चीज़ें पावर पॉइंट की तरह। लिब्रे ऑफिस एक डैशबोर्ड दिया जाता है जहां से आप सभी एप्लीकेशन को एक साथ देख सकते हैं और रन करा सकते हैं। तो एमएस ऑफिस की तुलना में लिब्रे ऑफिस का जल्दी जल्दी अपडेट किया जाता है और जिससे सॉफ्टवेयर में नए फीचर 2-3 महीने के अंदर ही जुड़ जाते हैं। ये कहना है इस इंटरनेट पर जो पड़ा हुआ था मैटर, उसके अकॉर्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस महंगा होने के साथ बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। एमएस ऑफिस के पायरेटेड वर्जन आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, लिब्रे ऑफिस तो समय समय पर अपडेट होता है और पायरेसी नहीं है, इसीलिए वो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन साइज भी बहुत छोटा होता है, इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर के रैम और प्रोसेसर कम होने पर अच्छे से काम करता है और इसे आप लिखा है कि समझ गए होंगे कि क्यों सरकारी ऑफिस में इसका इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे पहले आते हैं शुरू में। जैसे ये कह रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस और ये दोनों में लगभग सेम काम करता है और ये सब चीज़ें, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस जो देखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में जो बेसिस डिफरेंट है। देखिए, लिब्रे ऑफिस क्या होता है कि ये जैसे ऑफिस का, एमएस ऑफिस का एक नकल है और इसी को बना करके किसी ने रख दिया। अब जब एमएस ऑफिस का 1997 वर्जन ऑफिस का जब चल रहा था, तो मैंने इस समय जब यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो उस समय मैंने देखा तो मेनू वाइज सभी चीज़ें थी। तो उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस बनाया गया है, सेम 1997 की तरह उसी की एक नकल बना के रखी गई है और उसी के अनुसार ये काम करता है। आज जब मैं काम करता हूँ तो लगता है एमएस ऑफिस का एक पुराना सा कोई वर्जन मैं चला रहा होता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, इंटरनेट पर ये फ्री मिल तो जाता है, लेकिन क्या है कि ये हर जगह नहीं मिलता है। पता चला दूसरे के कंप्यूटर में गए और वहाँ पे हमको एमएस ऑफिस हर जगह इंस्टॉल है तो हमको प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली लिब्रे ऑफिस का प्रचलन इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्स में सीसीसी, ओ लेवल और ये सब में आजकल अनिवार्य कर दिया है, इसकी वजह से इसका प्रचलन थोड़ा बढ़ गया है। फिर आते हैं एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस में जो 97 वर्जन, 2000 वर्जन, उसके बाद 2003 वर्जन तक मेनू आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव होता चला गया। उसके बाद फिर एमएस ऑफिस का और प्रचलन चलता गया, अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए। स्विच में ऑडियो रिकॉर्डिंग, देखिए आप बोलते रहिए, टाइपिंग कर देता है। तो ये ऑफिस 365 में सब फैसिलिटी हो पाई है, जबकि लिब्रे में अभी भी ये सब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लिब्रे में मेनूज वोनूज में खोजना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन काफ़ी यूजर फ्रेंडली है एमएस ऑफिस और मेरी नज़र में तो ऑफिस का कोई जवाब नहीं है। वैसे गवर्नमेंट लिब्रे आजकल पढ़ा रही। लिब्रे किसके लिए है? एक्चुअली लिब्रे उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, जैसे लेटर, बायोडाटा, बुक बनाना हो, तो वो सब छोटे छोटे काम करने के लिए ऑफिस के लिए ठीक है, चलो। लेकिन अगर किसी एक प्रोफेशनल को, एक आईटी प्रोफेशनल को काम करना है तो उसे एक ऑफिस का वर्जन, एक अच्छा वर्जन रखना पड़ता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी मेहनत से, देखिए उन्होंने हजारों इंजीनियर के साथ काम किया है और उसको बना करके मार्केट में भेजा है। और ऐसा नहीं है, फ्री में ये भी आप डाउनलोड करके बहुत सारे लोग, 99% लोग
हम जानते हैं 97% लोग इंडिया में अब फ्री इसको क्या करते हैं कि फ्री में इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट वो देता है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, और लोग इंस्टॉल करके पायरेसी को ही चलाते हैं, जबकि कोई नहीं वर्जन जल्दी खरीदता है। वो केवल सरकारी महकमे में या कोई अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या काफ़ी अच्छे ऑफिस में ही MS ऑफिस को खरीद के लोग यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। तो काफ़ी लोग, ज़्यादातर जो आम यूजर है वो लोग वही एजुकेशनल वर्जन लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि MS ऑफिस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। लिब्रे उसकी तुलना कतई नहीं कर सकता। लिब्रे बहुत एक ऑफिस का एक ओल्ड वर्जन के बराबर होता है मेरी नज़र में। तो अगर आप मेरे से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।